हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देते हैं द गंगा चैप्टर के पार्ट 2 पर और पैरा नंबर 4 पर। पैरा नंबर 1, सेकंड और थर्ड, ये तीनों पैरा हमने आपको पहले वीडियो में पढ़ा दिए थे। अब पैरा नंबर 4 को देखते हैं। 4 में पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या लिख रहे हैं? स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट। स्माइलिंग मुस्कुराती है गंगा, डांसिंग नाचती है गंगा, मॉर्निंग सनलाइट सुबह सूर्य की धूप में गंगा मुस्कुराती है और नाचती है। एंड और डार्क अंधकारपूर्ण ग्लोमी भद्दी हो जाती है। फुल ऑफ मिस्ट्री पूरी तरह गंगा रहस्यमयी हो जाती है। एज द इवनिंग शैडोज फॉल, जैसे ही शाम ढलती है। प्यारे बच्चों, जैसे जैसे शाम होती जाती है गंगा की तस्वीर बदलती जाती है। गंगा पूरी तरह अंधकारपूर्ण, भद्दी और रहस्यमयी हो जाती है। आगे लिख रहे हैं पंडित जी, एंड और ए नैरो मीन्स संकुचित, सकरे में बहने लगती है, थोड़े में बहने लगती है। शिलो धीरे धीरे बहने लगती है। ग्रेसफुल स्ट्रीम शानदार धारा में बहती है गंगा। इन विंटर सर्दियों में गंगा धीरे धीरे और शानदार धारा में बहती है। एंड और वास्ट मीन्स विशाल, रोरिंग मीन्स गर्जना करती हुई, थिंग मीन्स वस्तु, ड्यूरिंग दौरान मानसून वर्षा के समय, वर्षा के दौरान गंगा विशाल गर्जना करती हुई वस्तु बन जाती है। ब्रॉड बॉसम मीन्स विशाल वस्त्र स्थल धारण कर लेती है गंगा। ऑलमोस्ट एज द सी, लगभग समुद्र की तरह गंगा विशाल वक्ष स्थल धारण कर लेती है, बड़ा आकार बना लेती है। एंड और विद समथिंग ऑफ द सीज पावर, समुद्र की तरह कुछ न कुछ अपने साथ गंगा डिस्ट्रॉय, विनाशकालीन वस्तुओं को ले आती है। द गंगा हैज बीन टू मी, गंगा मेरे लिए बन गई। गंगा मेरे लिए, टू मी मेरे लिए, सिंबल प्रतीक बन गई। एंड और मेमोरी यादगार बन गई। ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, प्राचीन भारत की गंगा मेरे लिए प्राचीन भारत की यादगार बन गई और एक प्रतीक बन गई। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, वर्तमान में बहती हुई। एंड और फ्लोइंग इनटू द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, भविष्य के महान सागर में गंगा जाकर मिल जाती है। पैरा नंबर 5 की तरफ देखते हैं। एंड और दो यद्यपि आई में हैव डिस्कार्डेड, मैंने डिस्कार्डेड मीन्स छोड़ दिया, मच अधिक से अधिक, पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, प्राचीन रीति रिवाज और परंपराओं को। पंडित जवाहरलाल नेहरू बताते हैं मैंने अधिक से अधिक प्राचीन रीति रिवाज और परंपराओं को छोड़ दिया। एंड और अनग्जुअस, मुझे उत्सुक हैं, हम उत्सुक हैं, मुझे बोध है दैट की इंडिया भारत शुड रीड, आजाद कर ले हर सेल्फ, अपने आप को। नेहरू जी लिख रहे हैं कि मैं चाहता हूं भारत अपने आप को आजाद कर ले, ऑल सैकल्स, उन सभी जंजीरों से, दैट जो जंजीरें बाइंड बांधती हैं, कॉन्स्ट्राइन बाध्य करती हैं, एंड डिवाइड हर पीपुल, भारत के लोगों का विभाजन करती हैं, सप्रेस वास्ट नंबर ऑफ देम, और उनका बड़ी मात्रा में दमन करती हैं। एंड प्रिवेंट, और रोकती हैं, द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड स्पिरिट, शरीर और आत्मा के स्वतंत्र विकास को। नेहरू जी लिख रहे हैं कि हम चाहते हैं भारत अपने आप को ऐसी जंजीरों से आजाद कर ले, मुक्त कर ले, जो जंजीरें बांधती हैं, कॉन्स्ट्रेन हर, लोगों को बाध्य करती हैं, डिवाइड हर पीपुल, भारत के लोगों का विभाजन करती हैं, और प्रिवेंट, रोकती हैं,
फ्री डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड स्पिरिट, शरीर और आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोकती हैं। 2, यद्यपि मैं सीख चाहता हूं, ऑल दिस, यह सब कुछ नेहरू जी बता रहे हैं, यद्यपि मैं यह सब कुछ चाहता हूं, यट फिर भी आई डू नॉट विश, मैं नहीं चाहता, टू कट माई सेल्फ, अपने आप को अलग करना, फ्रॉम दैट पास्ट, कंप्लीटली, प्राचीन भारत से। नेहरू जी ने बताया कि यद्यपि मैं यह सब कुछ चाहता हूं, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को प्राचीन भारत से अलग नहीं करना चाहता। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, मुझे भारत की उस महान विरासत पर, ग्रेट इनहेरिटेंस, उस महान विरासत पर प्राउड, गर्व है। दैट हैज बीन, जो हमारी रही है, एंड इज अवर्स, और हमारी है, एंड और आई एम कॉन्शियस, मैं चाहता हूं, दैट की आई टू लाइक ऑल ऑफ अस, हम सबकी तरह मैं भी, लिंक इन द अनब्रोकन चेन, उस अटूट जंजीर से जुड़ जाऊं, विच, जो जंजीर गोज बैक, वापस जाती है, टू द डाउन ऑफ हिस्ट्री, इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, प्राचीन भारत के यादगार की तरफ। मैं चाहता हूं कि मैं भी सबकी तरह उस जंजीर से जुड़ जाऊं, जो जंजीर प्राचीन भारत की यादगार की तरफ मुझे ले जाती है। दैट चेन, वह जंजीर, आई वुड नॉट ब्रेक, मैं नहीं तोड़ूंगा, फॉर, क्योंकि, आई ट्रीजर इट, मैंने इसे संचित किया है, सींचा है, एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, और इस जंजीर से मुझे प्रभाव मिला है, एंड और एज विटनेस ऑफ द डिजायर ऑफ माइंड, मेरी इस इच्छा के अनुसार, एंड और एज माई लास्ट होमेज, मेरी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में, टू इंडियाज कल्चर इनहेरिटेंस, भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए। नेहरू जी ने लिखा, भारतीय सांस्कृतिक विरासत के लिए मेरी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में, मेरी इस इच्छा के अनुसार, आई एम मेकिंग द रिक्वेस्ट, मैं निवेदन कर रहा हूं, दैट की ए हैंडफुल ऑफ माई असेज, मेरी अस्थियों की एक मुट्ठी राख, बी थ्रोन, बहा दी जाए, इनटू द गंगा, गंगा में, एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में, मैं चाहता हूं मेरी अस्थियों की एक मुट्ठी राख इलाहाबाद में, गंगा में बहा दी जाए, टू बी कैरिड, ताकि गंगा ले जाए मेरी अस्थियों को, टू दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, उस महान ग्रेट ओशियन, उस महान सागर में मेरी अस्थियां गंगा ले जाए, दैट, जो सागर वासिज धोता है इंडिया सोर्स, भारतीय तटों को। नेहरू जी इसलिए चाहते हैं कि मेरी अस्थियां गंगा में बहाई जाएं, ताकि मेरी अस्थियां गंगा द्वारा उस सागर तक जाएं, जो सागर भारतीय किनारों को धोता है। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेज, मेरी अस्थियों का एक बड़ा भाग, मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेज, मेरी अस्थियों का एक बड़ा भाग, हाउएवर बी डिस्पोर्ड ऑफ अदरवाइज, बी डिस्पोर्ड ऑफ अदरवाइज, अन्य तरीके से बांट दिया जाए। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, दीज, ये अस्थियां, टू बी कैरिड, ले जाई जाएं, हाई अप, ऊंची से ऊंची, इनटू द एयर, हवा में। मैं चाहता हूं कि मेरी अस्थियां हवा में ऊंची से ऊंची ले जाई जाएं, इन एरोप्लेन, हवाई जहाज द्वारा, एंड और स्कैटर्ड, अस्थियां मेरी बिखेर दी जाएं, स्कैटर्ड मीन्स बिखेरना, मेरी अस्थियां बिखेर दी जाएं, फ्रॉम दैट हाइट, उस ऊंचाई से, ओवर द फील्ड्स, खेतों में, वेयर, जहां पर पीसेंट ऑफ इंडिया, भारत के किसान, टॉयल, परिश्रम करते हैं। नेहरू जी लिख रहे हैं, जो अस्थियां मेरी शेष बच जाएं गंगा में बहाने के बाद, उन अस्थियों को जहाज द्वारा, हवाई जहाज द्वारा हवा में ऊपर ले जाया जाए, और उस ऊंचाई से मेरी अस्थियां उन खेतों में बिखेर दी जाएं, जहां पर इंडियन पीसेंट टॉयल, भारतीय किसान परिश्रम करते हैं, सो दैट, ताकि वे अस्थियां माइट मिंगल, मिल जाएं, विद द डस्ट, धूल में, ताकि मेरी अस्थियां धूल में मिल जाएं, एंड और सॉइल ऑफ द इंडिया, भारत की मिट्टी बन जाएं, एंड बिकम एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया। इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट मीन्स होता बच्चों अभिन्न अंग,
ताकि मेरी अस्थियां भारत की मिट्टी बन जाएं और भारत का अभिन्न अंग बन जाएं। आई हैव रिटन, मैंने लिखा है, दिस विल एंड टेस्टमेंट, ये वसीयतनामा इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में ऑन द 21st डे ऑफ जून इन द ईयर 1954, 21 जून 1954 को। पंडित नेहरू जी बता रहे हैं, मैंने यह वसीयतनामा 21 जून 1954 को लिखा। मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को बड़े अच्छे से पढ़ें और अगले चैप्टर का आप इंतजार करें, बुलेटिन नंबर नेक्स्ट का।